हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माही और आज हम शुरू करते हैं चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है ग्रहणी दोष चिकित्सितम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारी देहाग्नि का महत्व कि भाई वो क्यों महत्व है। तो देखो, आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ओज और तेज, हमारी अग्नि और प्राण, ये सारे के सारे क्या है, देह अग्नि हेतु का, जो देह की अग्नि है ना, वो इन सब का हेतु है। अब कैसे हेतु है? इन सबको बनाने के लिए हेतु है या बिगाड़ने के लिए हेतु है? तो देखो, ये दोनों के लिए हेतु है। कैसे? शांते अग्नो म्रियते, जब ये अग्नि शांत हो जाती है तो उस टाइम पे जो हमारा पेशेंट है वो मर जाता है। युक्ते चिरम जीवतीय अनामय, इसका मतलब है युक्ते, जब कोई चीज एकदम युक्त यानी कि अच्छी है, जब वो अच्छे से अपना फंक्शन कर रही है, चिरम तो चिरकाल तक, जीवित है, जो मनुष्य है वो जीवित रहता। अनामय, अनामय मतलब बिना व्याधि के, आम्य मतलब व्याधि, अन आम्य मतलब कि बिना व्याधि के, यानी कि जो पर्सन है यदि उसकी अग्नि अच्छी है, वो युक्त है, वो प्रॉपर है, तो वो चिरकाल तक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीता है। रोगी सयाद विकृत, और यदि वो विकृत हो जाए तो वो रोगी बन जाता है। मूलम अग्निस तस्मात् निरुच्यते, और इसीलिए जो अग्नि है इसको मूल कहा गया है। किनका? ये जो सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी, यानी कि आयु, वर्ण आदि जो भी ये फैक्टर हमने पढ़े, इन सब का जो मूल है वो अग्नि है। इसके बाद हम विमर्श में थोड़ा सा देखते हैं। हमारे आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि जो शरीर है इसमें 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। एक पाचक अग्नि, जिसको जाटर अग्नि बोलो, मूल अग्नि बोलो या पाचक अग्नि बोलो, 7 हमारी धात्वा अग्नि और 5 हमारी पंचभौतिक अग्नि। और यहीं पे हमारे आचार्य बताते हैं प्राणायह, ये 11 नहीं, यहाँ पे आप 12 कर लीजिए कि जो प्राण है वो 12 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे इनको काउंट कर सकते हैं: अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रिय और भूत। ठीक है, भूतात्म। तो ये हमारे टोटल मिला के 12 प्रकार के होते हैं। फिर हम देखते हैं जाठराग्नि का महत्व। जाठराग्नि का क्या महत्व है? तो देखो भाई, वही महत्व है यद अन्नम, यह अन्न से क्या करती है, देह धातु, ओज, बल, वर्ण आदि का पोषण करती है। और तत्तर, जो अग्नि है वो हेतु है आहार अन्न ही पक्व, पक्वात रसादय, और जो हमारा आहार है उसको पका के उसका रस बनाने के लिए, यानी कि आहार रस बनाने हेतु, उसे धातुएं वगैरह बनाने हेतु ये उपयोगी है, ये वो काम करती है। तो इसीलिए जो जाठराग्नि है वो महत्व है, महत्वपूर्ण है। फिर आता है भुक्त आहार की पाचन की व्यवस्था, यानी कि जो आहार हमने खाया, भुक्त मतलब खाना, जो आहार जिसका हमने सेवन किया, उसका पाचन एक्चुअली होता कैसे? तो देखो, सबसे पहले देखते हैं अन्नम आदान कर्म। अन्न जो है, जो आहार हमने खाया, उसको आदान यानी कि ग्रहण करने का जो कर्म है, तो प्राण है, वो प्राण वायु का है। तो प्राण वायु क्या करती है, जो आहार हमने खाया उसको कोष्ठम परकर्षति, परकर्षति होता है खींच कर उसको कोष्ठ के अंदर लेकर आती है। फिर तद, वहां पर, यानी कि कोष्ठ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हम अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो हम बात कर रहे हैं स्टमक की। ठीक है, तो स्टमक के अंदर जब हमारा फूड आ गया, तद द्रवई, वहां पे जो द्रव्य है यानी कि जो कफ है, जो क्लेद है, वो क्या करता है, भिन्न संघात, वो उस अन्न का जो संघात, यानी कि देखो, संघात का मतलब है कि कोई भी चीज ऐसे कलेक्टिव फॉर्म में है। भिन्न का मतलब कि जो ये संघात है, ये ऐसे, मतलब जो ये अलग अलग चीजें संग हो रखा था जिनका, ये ऐसे सेपरेट हो गए। ठीक है, मतलब इनका जो संघात था वो टूट गया, इनका संबंध टूट गया। तो यहाँ पे हमारा आहार द्रव्य, इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि जो अन्न हमारा थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में था, वो छोटा छोटे टुकड़ों में हो जाता है। स्नेहेन मृदुतागतम, और जो स्नेह भाव है वो वहां पे स्नेहित होता है और उसको मृदुता को प्राप्त होता है। फिर क्या होता है, समानेन अवधूतो अग्निरुदीर्य, फिर यहाँ पे समान वायु है, उसका कार्य प्रारंभ होता है। फिर समान वायु क्या करती है, अवधूतो अग्निरुद्रिय, वो हमारी जो अग्नि है उसको बढ़ा देती है। और काले भुक्तम समसाम्यक, काल से खाया हुआ आहार, अच्छे से मात्रा में खाया हुआ, सम खाया हुआ, साम्यक रूप से खाया हुआ जो आहार है उसका पाचन करती है। पाच्यतिरो विवृधिते, और फिर वो उसका पाचन करके वो क्या करती है, जो आयु वगैरह है, पच्यति आयु, ये यहाँ पे पच्यति यानी कि पाचन करती है। आयु जो हमने पहले देखे, आयु आदि जो भी चीजें थी, आयु, बल, ओज, अग्नि, उन सब का वो
वर्धन करती है, एवं और रस मलाया अन्न आमाशय आमाशयस्थ। इसका मतलब क्या है कि फिर वो क्या करती है, उसको पका करके आहार रस वगैरह बना देती है, ठीक है, ताकि वो आगे चल के आयु वगैरह की वृद्धि कर सके, हमारे जो धात्विक वगैरह है उनका पोषण कर सके। और वहां पे क्या रहता है, अब वो बनता कैसे, तो देखो आमाशयस्थ अध स्थित है, आमाशय के अध भाग में स्थित पचती अग्निर्यता है, जो अग्नि है उस वो इसका पाचन करती है। यानी कि ये कैसे बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, इसके अध भाग में यहाँ पे जो है अग्नि है वो प्रज्वलित रहती है, और वो जो हमारा आहार है उसका पाचन करती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इसको ध्यान रखना, हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, और अगर आप ऐसे ना रखना चाहें तो एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि स्टमक के जस्ट नीचे हमारी ग्रहणी होती है, जिसको आप इंटेस्टाइन बोलो या ग्रहणी बोलो, ग्रहणी रहती है। तो ग्रहणी को हम क्या मानते हैं कि भाई वो अग्नि का स्थान है। तो यहाँ से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि ये भी तो आमाशय के अध भाग में ही हो गया ना, कि भाई अध भाग से वो प्रज्वल में तो जो ज्वाला है वो ऊपर जा रही है और अन्न का पाचन करे, बट ऐसा नहीं है, जो पहले बताया वो ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके विमर्श में ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोल रखा है आहार परिणाम कर भाव भवंती, जो आहार परिणाम कर भाव है वो कौन कौन से है, तो देखो उष्मा आयु क्लेद स्नेह काल संयोगश्चरति, ये 6 हमारे क्या है, आहार परिणाम कर भाव है, जिस जो क्या करते हैं, हमारे आहार को पचाने में मदद करते हैं। जैसे उष्मा है, उष्मा पचती, उष्मा पचाती है। वायु अपकर्षति, वायु उसको वहां पे खींच के लाती है। प्राण वायु हमारे अन्न को खींच के लाती है। मूवेबल कौन है, वायु है, तो वही जो भी चीजें मूव कर रही है वो वायु की वजह से मूव कर रही है। क्लेद उसको स्थिरता प्रदान करता है। जो स्नेह है वो उसको मार्दवता देता है। हमने यहाँ पे देखा था कि जो स्नेहेन मृदुता गतम, स्नेह की वजह से जो हमारा आहार है वो मृदुता को प्राप्त होता है। और जो काल है, काल की हम बात कर ही रहे थे, यहाँ पे भी काल की बात हुई है कि भी एक काल से खाया हुआ, या फिर काल के अंदर जो हमारा आहार है उसको पचने के लिए जो वक्त चाहिए होता है, काल चाहिए होता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि भाई प्रियामतम अभिनिवर्तति, कि जो काल है प्रियामतम अभिनिवर्तति, कि जो काल है उसकी वजह जो हमारा आहार है वो आगे मूव करता है। संयोगश्च इति, संयोग हमें चाहिए होता है कि जैसे भाई जो आहार है उसके जो गुण है वो अपने संयोग से क्या करते हैं, जो धातु है उनको बढ़ाते हैं, उनका साम्यक कर्म यानी कि परिणाम धातु साम्यक करे यानी कि उनको बढ़ाते हैं। फिर आता है अन्न का विशेष पाचन। अन्न का विशेष पाचन कैसे होता है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य परपाक। तो देखो यहाँ पे हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि जिस अन्न को हमने मात्रा पूर्वक यानी कि मात्रा में जितना चाहिए उसमें खाया है, तो क्या होता है, सड़ रस वहां पे मतलब 6 के 6 जो 6 रस युक्त हम आहार खाते हैं वो आगे चल के सबसे पहले क्या होता है, पर पाक होता है। जब उसका पाक हो जाता है तो उसके बाद मधुर अद्यात कफो, तो कफ सबसे पहले कफ का उदीरण होता है, कफ भाव का उदीरण होता है, और जो आहार है हमारा उसके अंदर मधुर रस बनता है यानी कि उसका पाक मधुर हो जाता है। फेन भूत उदीर्यते, और उसके अंदर जो फेन भूत कफ है उसका उदीरण होता है। परंतु पच्च मानस है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये कफ का उदीरण हो गया तो उसके बाद फिर उसका आगे पाचन होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, विदग्ध विदग्धशा अम्ल भावात, और वो विदग्ध होके उसका पाक होके उसका जो भाव है वो अमल हो जाता है। आशात च अवमानस्य, यानी कि आशय हमारा जो स्टमक है अब वो उससे नीचे जाता हुआ पित्तम उदीर्यते, वो क्या करता है, पित्त का उदीर्ण होता है। जब अन्न है जो जब वो विदग्ध हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा जो पित्त है उसका उदीर्ण हो रहा है, ठीक है। पक्वाश्यम तो प्राप्त, जब वह पक्वाश्य को प्राप्त होता है, शोषमणस्य वहनी ना, तो वहां पे जो अग्नि है वो उसका शोषण करती है। देखा जाए तो पक्वाशय के अंदर उसका शोषण हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, परिपिंडित पक्वश्य, फिर क्या हो जाता है, वो परिपिंड रूप में आ जाता है, यानी कि वो वहां पे मतलब पिंड रूपी शेप के अंदर वहां पे आ जाता है। और क्यों आता है, वायु शयात कटु भावात, और वहां पे वायु की वृद्धि की वजह से उसका जो भाव है वो कटु हो जाता है। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले जो हमारा आहार है वो कहाँ पे, मतलब जो प्राण वायु है, सॉरी वो तो ऊपर वाला हो गया, कि जो हमारा आहार है वो सड़ रस से युक्त है,
हमने उसका सेवन किया, उसके ऊपर अग्नि ने उसको पकाया, जिसकी वजह से जो उसका रस है वो मधुर हो गया। ठीक है। फिर जो मधुर रसात्मक है, इसके अंदर इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो कफ है वो बढ़ा हुआ है और वो फेन भूत कफ है। फिर उसके बाद जब ये आगे इसके ऊपर थोड़ा सा और अग्नि का कार्य होता है, इसका पचन होता है, तो उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा विदग्ध अम्ल रसयुक्त। ठीक है। जब इसका भाव अम्ल हो जाता है तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये हो जाता है विदग्ध, और इसके अंदर जो पित्त है उसकी हो जाती है वृद्धि। फिर क्या होता है, वहां से ये हमारा जो आशय है, इससे ये अधमानस्य ये खिसक के नीचे आता है। पक्वाशय में आने के बाद वहां पे क्या हो जाता है कि पिंड रूप में इसका पहले इसका शोषण होता है, यानी कि जो वाटर कंटेंट है वो इसका अब्जॉर्ब किया जाता है। उसके अब्जॉर्ब होने के बाद इसका शोषण होता है, ये पिंड रूप के अंदर आ जाता है, और इसका जो भाव हो जाता है वो हो जाता है कटु, और इसके अंदर वात की होती है वृद्धि। ठीक है। और पिंड स्वरूप में तो ये है ही, तो ये इसके दो फीचर्स हो गए। ठीक है। तो अब तक हमारे आचार्य के कहने का यही तात्पर्य था, जिसको हमने शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में रिवाइज किया है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मनो अनुकूल आहार से लाभ। तो जब हम मनो अनुकूल यानी कि हमारे मन के अनुकूल, हमारे मन के अनुसार उसकी गंध है, उसका स्वाद है, ऐसा आहार जब हम ग्रहण करते हैं तो पृथक है देहे प्रणीति, तो वो जो हमारी देह है उसको प्रणन करता है। ठीक है। गंधादि से जो हमारी घ्राण आदि इंद्रियां हैं उनको वो प्रतप्त करता है, यानी कि उनको एकदम वो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं पेट भर गया, तो ऐसे वो उनको सेटिस्फाई करता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भूताग्नि का कार्य। तो देखो अब यहाँ से एक ना इम्पोर्टेंट चीज शुरू होती है। सबसे पहले हमारे आहार के ऊपर किसने कार्य किया, तो जठराग्नि ने। ठीक है। इसके बाद कौन काम कर रहा है, भूताग्नि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे भी ये कंफ्यूजन होता था कि भाई सबसे पहले ना जठराग्नि काम करती है, फिर धात्वाग्नि काम करती है, फिर पंचभौतिकाग्नि काम करती है। मुझे खुद को ये सीक्वेंस लगती थी, और मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई इस चीज का ध्यान रखना। पहले जठर काम करती है, फिर भूताग्नि काम करती है, और फिर हमारी धात्वाग्नि काम करती है। ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हमें ध्यान में रखना है, और एटलीस्ट ये आप लोगों का तो गलत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको रिवाइज करते हैं कि मैं भूताग्नि कैसे काम करती है। देखो, भूम आपे अग्नि वायु। भूम, भूम यानी कि यहाँ पे हमारे भूम महाभूत की बात हो रही है। आप पे जल महाभूत हो गया, अग्नि महाभूत, वायु महाभूत, पंचो उष्मणाम, इन सब की पांचों की अपनी उष्मणा होती है, यानी कि अग्नि इनकी उष्मा होती है। स नाभस, और साथ में क्या है, नाभस, यानी कि चार ये हो गए, पांचवा ये हो गया। तो पांचों की पांच उष्माएं होती है, और वो क्या करती है, पंच आहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादि, यानी कि जो वो पंच गुणों से युक्त जो आहार है उसके ऊपर जो अग्नियां हैं वो अपने अपने गुण के ऊपर स्वान स्वान अपने अपने गुण के ऊपर कार्य करते हैं और आहार का पचन करते हैं। इससे क्या होता है, यथा स्वम स्वम च पुष्णंती, और वो क्या करती हैं, जैसे कि मान लो कोई भी धातु है या फिर हमारे शरीर का कोई अवयव है, यदि वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है, वैसे तो हर जगह पे हमारे पांचों के पांचों महाभूत होते हैं, बट एक प्रधानता भी होती है ना। मान लो कि ये एक अवयव है, इसके अंदर इतना भाग पृथ्वी है, इतना भाग जल है, ये भाग वायु है, ये अग्नि और आप हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो पृथ्वी महाभूत ने जो अपनी पृथ्वी महाभूत की जो अग्नि है उसका प्रयोग करके जो बनाया है, जो आहार रस बनाया है, उससे जो ये पृथ्वी वाला महाभूत वाला भाग है इसका प्रीणन होगा, यानी कि ये बढ़ेगा, पुष्यंती, इसका जो है पोषण होएगा। ठीक है। देहे द्रव्य गुणा पृथक है, तो ऐसे मतलब पृथक पृथक जो हमारे देह के गुण है उनका वृद्धन होता है। पृथ्वा पृथ्वा पृथ्वानेन शेषा शेषाम च कृत्सन, और इसी प्रकार जो बाकी के शेष है कि जैसे मान लो जो पृथ्वी महाभूत का हमारा जो आहार है उसके अंदर जो पृथ्वी महाभूत था उसका पृथ्वी महाभूत अग्नि ने जब उसका पाचन किया तो उससे जो शरीर के अंदर है पृथ्वी महाभूत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार जो बाकी के महाभूत है उनकी भी ऐसे ही उनका पोषण होता है, पाचन होता है, वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं प्रसाद तथा किट्टपाक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमें दिमाग में थोड़ा सा रखना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। जैसे कि देखो, सब
भी देहर धातु, हमारे जो शरीर है देह है उसके 7 धातुएं हैं। धातारो धातु, देह को 7 धातुएं धारण करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, द्विविधम पुनः, और जो ये धातुएं हैं ये 2 प्रकार की हैं आगे चल के, यानी कैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 7 तो ये धातुएं हो गई, और एक हर एक धातु आगे चल के ऐसे 2 भाग के अंदर डिवाइड हो जाती है। क्या क्या, यथा स्वम अग्नि भी, खुद की अग्नि के कार्य होने के बाद पाकम यंती किट्ट प्रसाद होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे रस धातु है, ठीक है, तो रस धातु पे रस धात्वाग्नि काम करेगी, और रस धात्वाग्नि काम करके इसका प्रसाद और किट्ट भाग, ठीक है, किट्ट बोलो, मल्ल बोलो, प्रसाद बोलो या सार बोलो, ये 2 भाग वो बनाएगी। तो सीधी सी बात है, रस धात्वाग्नि के कार्य करने से जो ये प्रसाद भाग है, इसी भाग में जो नेक्स्ट धातु है उसका अवयव छुपा हुआ है, यानी कि रस धात्वाग्नि की मैंने बात की, तो यहाँ पे इसके प्रसाद स्वरूप कौन सी धातु बनेगी, रक्त धातु। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सेम धातु के ऊपर सेम धात्वाग्नि कार्य करती है और नेक्स्ट धातु का निर्माण करती है। ये बहुत कंफ्यूजन होने वाली चीज है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई रस धात्वाग्नि काम करेगी तो रस धातु बनेगी, रक्त धात्वाग्नि काम करेगी तो रक्त धातु बनेगी। नहीं, रस धातु पे रस धात्वाग्नि काम करती है तो रक्त धातु बनती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसका ध्यान रखना है। इस चीज को आगे हम पढ़ने वाले हैं तो कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर हो रहा हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक बहुत ही प्यारे श्लोक के साथ शुरू करते हैं। रस आदि धातुओं का निर्माण कर्म, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं। रसाद रक्तम ततो मासम, रस से रक्त, रक्त से मांस, मासाद मेदस ततो अस्थि च, मांस से मेद, मेद से अस्थि का निर्माण होता है। अस्थनु मज्जा तथा, अस्थि से मज्जा का, तथा शुक्रम, और उससे शुक्र का, शुक्रात गर्भ प्रसाद है, और जो शुक्र धातु है उसके प्रसाद स्वरूप में गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये हमारे जो धातु है उनका निर्माण कर्म हो गया। और अब हम बात करते हैं इनकी उपधातुओं की। जैसे देखो, रसात स्तन्यम ततो रक्तम, यहाँ पे जो ये रक्त है ये रक्त धातु नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं आर्तव की। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आने वाली है, तो हम इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके आप लोग रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रसाद स्तन्यम ततो रक्तम, जो रस धातु है इसकी उपधातु स्तन्य और रक्त है, यानी कि आर्तव। अस्त्रीज कंडरा शिरा, और जो रक्त धातु है उसकी उपधातु कंडरा और शिरा है। मासाद वसा त्वच सटच, जो मांस धातु है इसकी जो मतलब उपधातु है वो है वसा और सट त्वचा। ये मतलब यहाँ पे जो हमारे आचार्य सुश्रुत है वो सट त्वच सट बोलते हैं, और जो आचार्य आचार्य चरक तो शट बोल रहे हैं, और जो आचार्य सुश्रुत है वो यहाँ पे सिर्फ त्वच वर्ड का यूज करते हैं। तो ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद मेद से स्नायु संभव है, जो मेदस जो धातु है इसकी उपधातु स्नायु है। यहाँ पे एक दे रखा है हिंदी के अंदर स्नायु व संधि, आपका मन करे तो सिर्फ स्नायु याद रखो, आपका मन करे तो साथ में संधि भी याद रखो, एज डिपेंड ऑन यू। आपको बाधित करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे 3 न्यायों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है धातु निर्माण के लिए। शीर दधि न्याय सबसे पहला न्याय है, शीर दधि न्याय। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जिस प्रकार हम एक बर्तन के अंदर जब दूध रखते हैं तो वो दही के अंदर पूरा जमा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो थोड़ा सा दही बन गया थोड़ा सा दूध रह गया, ऐसा नहीं होता, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऐसे ही हमारे आचार्य बोलना चाह रहे हैं कि भाई जब जो एक धातु है जैसे रस धातु है उसके ऊपर रस धात्वाग्नि ने काम किया तो वो पूरी की पूरी उसके अंदर या तो प्रसाद भाग या तो पित्त भाग में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि ऐसा होगा तो ये हो गया शीर दधि न्याय, बट ऐसा होता नहीं है ना प्रैक्टिकली। ठीक है, ऐसा होगा। फिर आता है केदार कुल्या न्याय। केदार कुल्या न्याय का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि जैसे भाई मान लो कि ये हमारा एक खेत है, केदार है, जो भी है खेत है, ठीक है, ये ऐसे इस टाइप से हमारे कुछ खेत है। ठीक है, ये हमारे आचार्य ने 6 ऐसे खेत बना दिए, और यहाँ पे हमारा एक
कुल्ल है, यानी कि एक कुआं है। अब हमें इसको पानी देना, तो क्या होता है, यहाँ से ये पानी बहता है ऐसे, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग है। तो जिस प्रकार इस मतलब हम मल्टीपल खेत को एक ही कुल्ले से, एक ही कुएं से पानी देते हैं, इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारा आहार रस है वो पहले रस धातु में कन्वर्ट होएगा, फिर वो रक्त में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं है, वो एक साथ ही सभी के अंदर कन्वर्ट होता है। ये है केदार कुल्ले का मतलब कि भी ऐसे हमारी धातु का पोषण होता है, और ये थोड़ा प्रैक्टिकली लगता भी है। ठीक है, फिर तीसरा हमारा न्याय है खले कपोत न्याय। यहाँ पे हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि भाई जो आहार रस है, जो भी पोषण है, वो क्या करता है, जैसे मान लो ये हमारे ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर वो सारा का सारा पोषण फ्लो करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, ऐसे। और जैसे मान लो यहाँ पे एक धातु है, यहाँ पे एक धातु है, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो जिस धातु को इसमें से जो चाहिए होता है वो वहां से वो उठा लेती है। ये खले कपोत का मतलब है कि ऐसे खले, खलव है, एक खेत है, और कपोत मतलब जैसे इसमें से कोई पक्षी आता है, यहाँ पे हमने खेत के अंदर दाना डाल दिया, अब कोई पक्षी आएगा और उसको जितना चाहिए होगा, यदि किसी को 2 दाने खाने तो 2 उठा के ले जाएगा, 4 चाहिए तो 4 उठा के ले जाएगा। तो इस प्रकार से जो धातु है वो एज पर रिक्वायरमेंट जो पोषण है उसको ग्रहण करती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम थोड़ा मार्क कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा शीर दधी न्याय है, इसको हम बोलते हैं करी कर्म परिणाम पाप, और इसका एक दूसरा नाम है सर्वात्म परिणाम पाप। कि इसका जो पूरा का पूरा पार्ट है, सर्व पार्ट है, पूरा का पूरा उसका पाक हो जाता है, तो नेक्स्ट धातु के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धातुओं के मल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम मिस नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए, ये काम आता है। क्योंकि पता है जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत होता है, उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा सबसाइड रखने के लिए, उसको दूर रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको श्लोक को याद कर लेंगे, और मुश्किल नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि किट्टम अनश, इसको किट मनश्य नहीं पढ़ना है, मन नहीं है, ये किट्टम, ये ऐसे किट्टम हो गया, और फिर ये यहाँ पे अ है, ये मैं हाफ है, और ये अ। किट्टम अनश्य विण मूत्रम, जो किट है अन्न का, यानी कि अन्न का जो किट है वो विण और मूत्र है, यानी कि पुरुष और मूत्र अन्न का किट है। ये हो गया एक टर्म। फिर क्या आती है, रसस्य तू कफो, और जो रस है इसका मल है कफ। फिर आता असृज, ये देखो यहाँ पे जो ये हमारा असृज हमने लिखा था, ये यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, असृज यानी कि रक्त का जो मल है वो है पित्त। मासस्य खमला, और जो हम खमल है वो क्या है, मांस धातु का मल है, यानी कि जो हमारे छिद्र है उनका जो मल रहता है, यहाँ पे उसकी बात कही जा रही है कि जो हमारी नासा हो गए, हमारे कर्ण हो गए, अक्षी हो गए, इनका जो मल है वो, उसको हम बोलते हैं खमल, वो मांस धातु का मल है। मल स्वेदस्तु मेद से, और जो मेद धातु है उसका मल है स्वेद। शयाद किट्टम केश लोम अस्थनो, और जो अस्थि धातु है उसका किट है लोम और केस। मज्ज स्नेहो अक्षीविट त्वचा, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आता है, अक्षीविट यानी कि हमारी आंखों का मल। ठीक है, स्नेह त्वच, स्नेह ये त्वचा के साथ है, यानी कि त्वचा का स्नेह, और अक्षी का मल विट जो है वो क्या है, वो मज्जा धातु का मल आता है। प्रसाद किट्टे धातु में, प्रसाद किट्टे धातु ना पाक देव विदर छतर, यानी कि जो धातुएं हैं उनका जो जब वो पाक होता है तो उस टाइम पे प्रसाद और किट्ट भाग में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके प्रसाद की हमने पहले बात कर चुकी, और किट्ट की अब हमने बात कर चुकी। और जो ये है, ये परंपरा जो है, ये धातु स्नेह परंपरा, ये चलती रहती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो धातुएं हैं इनके अंदर धातु स्नेह परंपरा होती है। धातु स्नेह परंपरा का क्या मतलब है, कि भाई जो मल भाग है या प्रसाद भाग है, ऐसा नहीं है कि मल भाग है तो ये वेस्ट हो गया, इसको हम शरीर से बिल्कुल ही निकाल के फेंक दें, नहीं, ये भी शरीर को धारण करता है। धातु हो चाहे उसका स्नेह हो चाहे उसका मल हो, स्नेह पे यहाँ पे प्रसाद और किट दोनों का हम मतलब ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आहार पाक व्यवस्था तथा पोषण का जो चक्रवात है उसके बारे में। तो देखो, वृषादि नाम प्रभाव वस्तु, वृषादि जो योग रहते, ठीक है,
पुष्णति बलम आशु ही, वो शीघ्र ही, जो शुक्र धातु है उसको शीघ्र ही बल प्रदान कर देते हैं। लेकिन जो हमारा आहार रहता है वो क्या होता है, षड भी केचित देह अहोरात्र छंती परिवर्तनम। लेकिन जब हम आहार का सेवन करते हैं तो केचित यानी कि कहीं पर ये बात कही गई है कि 6 अहोरात्र के अंदर जो हमारा भाई जो हमने आहार रस बना है, हमारा आहार हमने ग्रहण किया है, वो शुक्र धातु के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एज पर हम बोल सकते हैं कि भी केचित बोला गया है, आचार्य चरक भी खुद भी ये बोले, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इसको समर्थन कर रहे हैं। एक होता है ना परमतम अप्रतिसिद्धम अनुमतम, यानी कि किसी दूसरे के तत्वों का बिना विरोध के गान करना, मतलब कि वो हमारा भी तत्व है, हमारा भी वही मत है, ऐसा हमें इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो देखो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो हमारा आहार है, ठीक है, उससे शुक्र धातु में वो कब कन्वर्ट होता है, चरक के अकॉर्डिंग उसको लगे 6 दिन। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, इसको हम दिवस लिख देंगे वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि भाई इसको ना 6 दिन में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको ना 1 माह लगता है पूरा कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे आचार्य वाग्भट जी, तो सबसे पहले जैसे हमने इस संहिता को सबसे पहले पढ़ा था तो इसलिए मैं वाग्भट जी को सबसे पहले लिख देती हूँ। ये बोलते हैं कि 1 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, भाई ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है, 1 दिन में कन्वर्ट, खत्म, एकदम मामला निपट गया यहीं पे। ठीक है, तो ये मामला निपट जाता है हमारे यहाँ पे। इसके बाद आता है अग्निवेश जी के 7 प्रश्न। अग्निवेश जी ने ग्रहणी अध्याय के अंदर, ग्रहणी दोष अध्याय के अंदर, हाँ एक चीज और मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भूल गई, मैं आपको याद दिला देती हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि चरक चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 15 का नाम क्या है, ग्रहणी अध्याय, ग्रहणी रोग अध्याय, ग्रहणी दोष अध्याय, ग्रहणी चिकित्सित अध्याय। तो इसका नाम है ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय। तो ये दोष हमें याद रखना है, यहाँ पे रोग नहीं है, दोष है। ठीक है, ना तो डायरेक्ट ग्रहणी चिकित्सितम है, ना ग्रहणी रोग चिकित्सितम है, यहाँ पे है ग्रहणी दोष चिकित्सितम। तो इस वर्ड को हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और अग्निवेश जी ने 7 प्रश्न पूछे थे, क्या पूछे थे उनको हम जवाब के साथ पढ़ेंगे, अकेला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आचार्य अग्नि जो हमारे अत्रेय पुनर्वसु जी हैं, वो अब उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। क्या प्रश्न थे, तो ये देखो, तेजो रसानाम सर्वेशम। तेज मतलब कि यहाँ पे भाई हम अग्नि की बात कर रहे हैं, जो रस धातु है उसका जो तेज है, तेज बोले तो यहाँ पे प्रसाद भाग, इसका जो अग्नि की क्रिया होने के बाद जो बना है वो क्या होता है, मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मण सरागेण रसो रक्तम, रसो रक्तो मृच्छति। इसका मतलब देखो यहाँ पे हमारे आचार्य बता रहे हैं कि रस धातु से रक्त धातु का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि जो रस आदि धातु है उसका जो प्रसाद भाग है, जो तेज भाग है, उसके ऊपर हमारी पित्त है जो उसकी उष्मा काम करती है। और रागिण, राग का मतलब होता है कि वो उसको रंग देती है, रागिण यानी कि उसको कलर कर देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रंजक पित्त के कार्य की हम बात कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं रागिण का मतलब, राग का मतलब यहाँ पे हमारे आचार्य रंजक पित्त बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रंजक पित्त का कार्य होता है पित्त की उष्मा कौन सी होगी, रंजक पित्त, पित्त ही तो है, उसकी उष्मा के कार्य की वजह से जो रस धातु है वो रक्त धातु के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और यहीं पे हमारे आचार्य सुश्रुत का भी हम थोड़ा सा मत देख लेते हैं विमर्श के अंदर। यह खलवो आप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम उपैति। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो रस धातु है उसके ऊपर यकृत और प्लीहा के अंदर जो रंजक पित्त है वो कार्य करके उसको रक्त धातु के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाकी की धातुओं की उत्पत्ति के बारे में। आप इसको हिंदी में पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम श्लोक को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर 1-2 वर्ड्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमारी क्या होगी, रक्त धातु का निर्माण हो गया, कैसे हुआ, जब रस धातु के तेज भाग यानी कि प्रसाद भाग के ऊपर पित्त उष्मणा यानी रंजक पित्त ने जब अपना कार्य किया तो रक्त धातु की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अब रक्त धातु के ऊपर रक्तम उष्मणा, जब रक्त की उष्मा काम करती है वायु अंबु और तेज के साथ मिक्स होकर च अभिसंयुक्तम,
यानी कि वायु, अम्बु, तेज और रक्त धातु की ऊष्मा जो वो एक साथ मिलके रक्त धातु के ऊपर कार्य करती है तो स्थिरता प्राप्त है, तो उसको स्थिरता प्राप्त होती है और वो मास धातु के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर से याद है, सवोष्मणा, फिर मास धातु पर सव उष्मणा यानी कि उसकी अपनी उष्मा, मास उष्मणा, वो पक्व में तथा है, वो उसको पकाती है। सव तेजो, अपने तेज से, अम्बु गुण, स्निग्धोर्दितम, फिर क्या होता है उसके अपने तेज से जब वो उसको पकाती है तो उसका जो अम्बु यानी कि जो जल महाभूत का जो गुण है, जो उसका स्निग्धो भाग है, वो क्या हो जाता है, उद्रिक्त हो जाता है। और जो उद्रिक्त होता है तो मेदो अभिजायते, उसी को हम मेद बोलते हैं, यानी कि मास धातु के जल और स्नेह अंश को मिक्स करके मेद धातु बोलते हैं। अब मेद धातु के ऊपर क्या होएगा, पृथ्वी, वायु, अग्नि और अनिल आदि इन सब का संघात और स्व उष्मणा, जैसे यहाँ पे था ना वायु, अम्बु, तेज और रक्त उष्मणा, ये सारे मिलके यहाँ पे भी है पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये सब, इन सब का संघात होने के बाद और जो मेद है उसकी स्वयं की उष्मणा की वजह से क्या होता है, खरत्वम पर को पर करोति अश्चय, ये क्या हो जाता है, जो ये धातु है ये खरतव को प्राप्त हो जाती है। सॉरी यार, आज मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो रही है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। खरत्वम प्रकृतश्य, वो क्या हो जाती है, खरतव को प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से जायते अस्थि ततो नृणाम, हम उसको क्या बोलते हैं, वो अस्थि धातु के अंदर, जायते अस्थि धातु के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर आता है करोति तत्तर सोशरियम, सोशरियम का मतलब होता है होलोनेस, यानी कि कोई भी चीज है उसके अंदर होलोनेस हो जाना, यानी कैसे, पोरस, उस स्ट्रक्चर का पोरस हो जाना, होलो हो जाना, इस टाइप से। मध्य समीरण, वायु की वजह से जो अस्थि भाग बना है, यानी कि ये जब हमारी अस्थि का निर्माण हुआ तो वायु की वजह से सोशरियम, इसके अंदर क्या हो जाता है, होलोनेस आ जाती है, कहाँ पे, मध्य भाग के अंदर, इसके अंदर, यहाँ पे ये तो सॉलिड पार्ट हो गया और ये बीच में हमारा होलो पार्ट हो गया, इस टाइप से वो बन जाती है। मेदसस्तानी पूरियंते, इसके अंदर क्या हो जाती है, फिर मेद है जो वो इसको पूरियंते यानी कि इसको भर देती है। अब यहाँ पे ये वायु की वजह से तो ये रिक्त हो गया, अब मेद ने इसको भर दिया, किससे भरा, स्नेहो, अपने स्नेह भाग से, जो ये स्निग्ध उद्धृत हुआ था इस स्नेह भाग से मेद ने इसको फिल कर दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, मज्जा तत्व समृत, इसको हम मज्जा बोल रहे हैं। तस्मात मज्जस्तु यह स्नेह, और उसके बाद मज्जा का यही स्नेह शुक्रम संजायते, स्नेह तथा आगे चल के शुक्र के अंदर कन्वर्ट होता है, या फिर ये शुक्र के अंदर बदल जाता है। वायु अवकाश आदि भी भाव है, वायु अवकाश आदि की वजह से, आदि भावों की वजह से, सोशीरियम जायते अस्थिषु, अस्थि के अंदर सोशीरिय यानी कि होलोनेस, पोरस वो बन जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसके अंदर ऐसे पोर बन जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, तेन स्त्रावती तत्शुक्रम, और यहीं से जब ये शुक्र स्त्राव होता है, नवात कुंभादि भाव उदकम, जिस प्रकार नव कुंभ से जो जल है वो अंदर से बाहर की ओर स्त्राव होता है, उसी प्रकार अस्थि के अंदर जो मज्जा के स्नेह से शुक्र का निर्माण हुआ है वो बाहर की तरफ वहन करता है, स्त्रावित होता है। और जब वो बाहर की तरफ स्रावित होता है तो उसके बाद स्त्रोतो भी षड्यंते देहात समनाता समनात शुक्रवाही भी, तो वो क्या हो जाता है, जैसे ही वो बाहर आता है तो क्या हो जाता है, शुक्रवाही भी स्त्रोतों के अंदर से उसका वहन होता है। और वो वहन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हर्षणोदीरितम, यानी कि जो हर्ष है उससे परिभूत होके वो वेगात, वेग को धारण करता है, संकल्प च मनोभाव, मन के अंदर संकल्प धारण करने से, हर्षण होने से जब वह वेग को प्राप्त होता है तो वह यहाँ से निकल के शुक्र वही स्रोतसों के अंदर से वहन करता है संपूर्ण देह के अंदर, और संपूर्ण देह से फिर वो कहाँ जाता है, विलीनम गृत्वद,
व्यामोष्मणा, फिर क्या होता है, जैसे कि जब घृत के ऊपर जब ऊष्मा कार्य करती है तो ऊष्मा की वजह से वो क्या हो जाता है, वो विलीन होने लग जाता है, वो बहने लग जाता है। उसी प्रकार स्थान विचित्र जो शुक्र है उसके ऊपर जब शुक्र धातवाग्नि काम करती है तो वो अपने स्थान से विच्युत यानी कि वहां से विच्युत हो जाता है, वहां से हट जाता है और बस्तों के अंदर यानी कि बस्ती के पास बस्ती के पास वो पहुंच जाता है, संभृत है, वहां पे रुकता है। निर्याति निर्याति फिर वहां से वो निर्यात करता है, कैसे निर्यात करता है, स्थल निम्न आदि वो उद्गम, जिस प्रकार ये अच्छा बोल रहे हैं, स्थल मतलब कोई जगह है, जैसे जल है वो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब अपने से नीचे के जो स्थल है वहां पे वहन करता है। देखा जाए तो एक टाइप से जब हम ढलान के ऊपर जल डालते हैं तो जल ऊपर नहीं जाता, वो नीचे की तरफ वहन करता है। इसी प्रकार विलीन होकर बस्ती के अंदर आया हुआ शुक्र वो भी नीचे की तरफ वहन करता है, यानी कि वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे शुक्र की बात हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यान वायु का कार्य। सबसे पहले हमने प्राण वायु का कार्य देखा कि भाई वो है जो अन्न को मतलब उसको खींच के प्रकृष्ट करके वो स्टमक के अंदर लेके आती है। फिर उसके बाद हमने समान वायु का कार्य देखा कि भाई वो पित्त को बढ़ा के उसको पाचन में हेल्प करती है, उसको फैलाती है। अब हम व्यान वायु का कार्य देख रहे हैं। व्यानेन रस धातु ही विपेक्षित चित्त कर्मणा, जो व्यान है वो क्या करती है, जो रस धातु है उसको विक्षेप का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखो जो हमारे आहार रस का पोषण है वो हम आहार रस बोल सकते हैं, फिर रस धातु बोलो, दोनों के पास ही पोषण है, ठीक है। तो वो जो रस आदि धातु का जो पोषण है उसको हर एक धातु के पास वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, चित्त कर्मणा ये उसका कार्य है। युग्णत कंटिन्यूअसली, सर्वतो अजस्त्र यानी कि बिना रुके बिना कहीं पे ब्रेक लिए वो कंटिन्यूअसली ये करती रहती है। देहे विक्षिपेत विक्षिपयते सदा, वो हमारे देह के अंदर सदा बिना रुके कंटिन्यूअसली वो जो मटेरियल्स जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती रहती है। शिप्यमाण ख वैगुण्यात रस है, जहां कहीं पे भी ख वैगुण्य आ जाता है और जब वो उसका कार्य है वो नहीं हो पाता, सज्जति यत्र से, वहीं पे जो धातु है मतलब जो रसादि धातु है जो भी पोषण है वो रुक जाता है। करोति विकृति तत्व, और वहां पे वो विकृति कोज कर देता है। यानी कि अब ये ख वैगुण्य कहाँ पे आएगा, ख वैगुण्य तो स्त्रोतसों में आता है। मतलब कि जब देखो यहाँ पे एक चीज समझते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, शायद मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया इसको। एक सिंपल सी चीज सोचो, ये हमारे स्त्रोतस कहो, ब्लड वेसल्स कहो, कुछ भी कहो, ये ऐसे चल रहे, इसके अंदर से जो हमारा पोषक रस है इसको व्यान वायु ऐसे लेके जा रही है। अब यहाँ पे जो ये हमारा स्त्रोतस है इसके अंदर आ गया ब्लॉकेज, यानी कि कोई भी इसके अंदर अवरोध आ गया, इसके अंदर क्षय वैगुण्य उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे अब ये रुक गया, ये बह रहा था तब तक नॉर्मल था, अब यहाँ पे आके ये रुक गया, रुक के यहाँ पे इसने विकृति कोज कर दी। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अब इस सिंपल सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको आचार्य ने कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है तो देखो, तत्तर के वर्षमीव तोयेद, कि जिस प्रकार जो बादल है वो हमारे आसमान में बहते रहते हैं और जहां पे भी जो ख है मतलब जो कि वो बादल है मेघ है वो रुक जाते हैं, वहीं पे वो जल है उसकी वर्षा करते हैं। उसी प्रकार जैसे जब हमारा जो धातुएं वगैरह है, जो धातु है उसका वहन होता रहता है, बयान वायु उसका वहन करती रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती रहती है, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जब किसी स्रोतस के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ख वगण्य हो जाता है तो वहां पे वो रुक जाते हैं और विकृति को कॉज करते हैं। दोषाणाम अपि च शयाद एक देशे प्रकोपण, और इसी प्रकार से जो हमारे दोष है जब वो बढ़ते हैं तो वो पूरे शरीर के अंदर नहीं बढ़ते, वो एक देश यानी कि एक जगह के ऊपर ही अपना प्रकोप करते हैं, क्योंकि वहां पे क्षय वैगुण्य वगैरह कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम हुई रहती है। इति भौतिक, और इस प्रकार से हमने भौतिक अग्नि यानी कि पंच भौतिक अग्नि, धात्वाग्नि और जो हमारी पक्त त्रिणाम जो हमारी जठ अग्नि कर्म भाषितम, हमने उसके कर्म की बात की है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करते हैं पाचक अग्नि का महत्व, कि भाई जो हमारी ये अग्नि है इसका महत्व क्या है। अनश्य पक्ता सर्वेशम पक्त्रेणाम अधिपो मत, अन्न का पाचन करने वाले
हमेशा से, सर्वेशा, हमेशा हमारे शरीर में रहने वाले अन्न का पाचन करने वाले पक्तृणाम, जो अग्नि है, जो वो है तन, उस अग्नि को, कौन सी, जो अन्न का पाचन करने वाली यानी कि पाचक अग्नि को, तन मूलास्ते ही, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई वो मूल है। किसका मूल है? कि बाकी की जो अग्नियां है, यानी कि यहाँ पे जो धात्वाग्नि है 7 और जो 5 हमारी भूताग्नि है, उनका मूल हमारे आचार्य ने जठराग्नि, पाचक अग्नि को इनका मूल बताया है। और जो ये मूल है, तद वृद्धि से आत्मका, और जब इसकी वृद्धि होती है तो बाकियों की भी वृद्धि होती है, और जब इसका क्षय होता है तो बाकियों का भी क्षय होता है। तस्मात् विधिव तस्मात् विधिव युक्तैर अन्नपानेन धनैर्हित है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये अग्नि है इसका ध्यान रखना चाहिए, और विधि पूर्वक युक्ति पूर्वक हमें जो अन्नपान है उसका ग्रहण करना चाहिए। क्यों ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि जो ये अग्नि है, जो जठर अग्नि है, यही हमारी आयु और बल आदि को प्रदान करती है, हमारे जीवन का पालन करती है, उसको बनाए रखती है। इसके बाद आती है हमारी ग्रहणी रोग की उत्पत्ति। आई थिंक यहाँ पे अब तक हमने अग्नि की बात की, और ग्रहणी रोग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।